हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग कर रहे हैं ईवीएस की यूनिट 2 और महामैराथन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 60 से 90 मतलब 30 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इनको बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका कितना इंपॉर्टेंस है और उनके 2 सेट भी करवा चुका हूँ, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ठीक है, चाड कंट्री है, चाड ये एक अफ्रीकी देश है, तो इसकी जो सीमा है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। और जो अल्जीरिया है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, इन कंट्रीज की जो सीमा है, ठीक है, जो बॉर्डर है वो किससे मिलता है? भूमध्य सागर से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली इज लोकेटेड एट केरला में है। कहां पर है साइलेंट वैली? केरला में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नंगल बांध, आप इसको याद रखेंगे। इंडियाज हाईएस्ट डैम, ये सबसे बड़ा बांध है इंडिया का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, ये है 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो टिहरी बांध है आपका, ऑन व्हिच रिवर इज द टिहरी डैम बिल्ट? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और ये किस राज्य में है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मालूम है, ठीक है। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है, कौन सी नहर है? द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी कैनल है। और इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान में है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑन व्हिच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर छोटी लिख गया है तो ये चोटी होगा। और स्मॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिंजे कौन सी होगी? माउंट मैकिनले, आप इसे याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन सा है सबसे लंबा बांध भारत में? तो ये है आपका कौन सा? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। और सबसे बड़ा कौन सा है? भाखड़ा नंगल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था, किसने किया था? UNCED ने। किसने किया था पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन? पृथ्वी समिट सेव द अर्थ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNCED, ठीक है, UNCED। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, तो क्या दर्शाती हैं? कंटूर जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये दर्शाती हैं बराकर ऊंचाई वाले क्षेत्र, बराकर हाई एल्टीट्यूड्स एरिया, ठीक है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? समताप रेखाएं, ठीक है। आइसोथर्म्स क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म्स। थर्म मतलब टेम्परेचर, थर्मोस्टेट और थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ते हैं, और थर्मोमीटर भी इससे रिलेटेड एक वर्ड है। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट, समताप रेखाएं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। और ये किसके बर्थडे मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये मालूम है, और नहीं मालूम तो सर्च कर लीजिए, ठीक है। 28 फरवरी। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? आइसोहाइट्स। जो आइसोहाइट्स रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मैप में हम ड्रा करते हैं, और ये इन रेखाओं के माध्यम से ऐसे प्लेसेस में मतलब ड्रा करी जाती हैं जहाँ पर क्या होती है? इक्विवेलेंट रेन होती है, कि जैसे इंडिया में हो रही 100 सेंटीमीटर और चाइना में भी हो रही 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये रेखाएं आइसोहाइट्स दिखाई जाएंगी, ठीक है। उनको हम रीड करेंगे क्या? आइसोहाइट्स। मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा, आइसोटोप लाइन्स, ठीक है। और आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइन्स और इन सब चीज़ों के बारे में है, ठीक है। मुझे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक अगला प्रश्न है और इसको आपने बचपन से पढ़ा होगा मुझे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो ये है पामीर का पठार। और पामीर का पठार बेसिकली मतलब इतना
उठा हुआ है कि जैसे छाता जैसे लगता है, छत जैसे, ठीक है पूरा। तो ये है पामीर का पठार और सबसे बड़ा पठार भी है दुनिया का। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? सो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ये मैप में है, मतलब काल्पनिक रेखा इसको कह सकते हैं, वर्चुअल, ठीक है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो चाइना एंड इंडिया, ठीक है। जो मैकमोहन लाइन है ये बॉर्डर अलग करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है बलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है क्योंकि ज्वालामुखी नहीं आती हिमालय पे, और रेसिडुअल भी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है, तो ये है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अंधकारमय महाद्वीप है अफ्रीका, द डार्क कॉन्टिनेंट इज, तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो डार्क कॉन्टिनेंट है ये क्या है, अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट बहुत ही कम है, बल्कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग है वो अफ्रीका से ही मानी जाती है, ठीक है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस आपको मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है जो, ठीक है। और इसको ऐसे भी प्रश्न आता है कि बूंद के आकार का द्वीप कौन सा है, मतलब ये लाइक ना जैसे ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप, तो ऐसे बूंद का जैसे है लटका हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड है आपका, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। कौन सी है? यांगटीसी, यांगटीसी। और होंगो नदी ये चाइना की है, और इसको बोलते हैं होंगो नदी, मतलब चीन का शोक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी वहाँ मतलब बाढ़ ले आती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है लोगों का, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? चीन का शोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? सुएज नहर जो सुएज कैनल है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। सुएज कैनल है जो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। और ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर थोड़ा सा पाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर है, और ठीक है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को दोनों को जोड़ती है। इसके बाद संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? हिमानी बर्फ मतलब कि ग्लेशियर के रूप में, ठीक है ना, मतलब ग्लेशियर बना हुआ है, वाटर का बर्फ जमा हुआ है, तो कितना परसेंट, जो मतलब प्योर वाटर है तो वही है, क्योंकि बर्फ में है वो, तो 70%, ठीक है। 70% क्या है आपका? ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। क्वेश्चन 86 है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, मतलब किसके द्वारा डिवाइड होते हैं, इनका सेपरेशन कैसे होता है? तो बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, मतलब एक तरह से जल की धारा है, स्ट्रेट मतलब होता है, ठीक है। जल डमरू मध्य का मतलब होता है क्या? जल की धारा, ठीक है, मतलब एक पानी की धारा आती है, समुद्री धारा, तो ये दोनों चीजों को डिवाइड करते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो मतलब आप नॉइज पोल्यूशन को कैसे मेजर करेंगे? तो आप नॉइज पोल्यूशन को डेसिबल जो यूनिट है कि इतना डेसिबल से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? नॉइज पोल्यूशन हो गया, तो इसको आप मेजर करेंगे डेसिबल यूनिट से। फोन की गति मतलब विंड स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, इसको आप याद रखेंगे। विंड स्पीड कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है लैक्टोमीटर। सो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, और तो इसको लैक्टोमीटर बोल देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मेजर करेंगे कि दूध वाले और डेयरी वाले इसका यूज करते हैं, ठीक है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो? वाटर फ्लो क्यूसेक, कि मतलब कितना वाटर फ्लो हो रहा है, और इस यूनिट का यूज ज़्यादातर होता होगा जैसे डैम वगैरह है, ठीक है, तो डैम से कितना पानी वाटर फ्लो हो रहा है, कितना क्यूसेक जा रहा है, और ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट है मुझे लगता है। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द वाटर फ्लो? तो ये होगी आपकी क्यूसेक, ठीक है। क्वेश्चन 91 है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट, तो यह है 29 अगस्त को, ठीक है। और 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद है उनका बर्थडे है, और उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इन शिप, तो शिप में टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो ये होता है क्रोनोमीटर।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट? क्रोनोमीटर, ठीक है, क्योंकि शिप का टाइम वेरी हो सकता है क्योंकि वो वाटर में चल रही है, ठीक है, और मान लो पानी के नीचे चल रही है, सो क्रोनोमीटर का यूज होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट इंडियन था, मतलब इंडियन थी, ये फीमेल थी, तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट इंडियन, तो हैं विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रहती है? तो टोटल जो न्यायाधीश रहते हैं 15 रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मानवाधिकार संगठन। क्या है? मानवाधिकार संगठन। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो पहली महिला है वो है जुंको तबेई, ठीक है, जुंको तबेई, आप जो भी बोलना चाहें। तो फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट को चढ़ी थी, ठीक है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? अर्थ समिट, ठीक है। भूमि शिखर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड अर्थ समिट। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ समिट की अर्थ समिट हो रही है अभी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 99, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस 5 जून को, अभी 5 जून था, अभी 3-4 दिन पहले, ठीक है, और आज है आपकी 8 जून। सो नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसके बाद, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो ये रहे आपके टोटल 40 और मतलब +1 कर दो तो 41 क्वेश्चन मैंने करवाए ईवीएस के। और ये वीडियो आई होप, मुझे उम्मीद है कि काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ना, तो सीटेट में पहले आ चुके हैं और इनको छांट करके मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो मतलब सर्च करके कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं या उनके आने की पॉसिबिलिटी है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको एक बार में याद नहीं होते तो आप 2-3 बार इसको देख सकते हैं। और अगर आपके सराउंडिंग में कोई फैमिली मेंबर या आपके जान पहचान के व्यक्ति भी सीटेट और जो टीचिंग एग्जाम है, क्योंकि ईवीएस तो सेम ही रहता है लगभग, तो अगर उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी अच्छे कंटेंट, अच्छा वीडियो मिल सके, ठीक। और आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।